बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर व्यूवर्स, वेलकम टू शाहीन लीडर्स एकेडमी। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 1 है विच फिगर शुड रिप्लेस क्वेश्चन मार्क। इसमें सबसे पहले आप लोगों ने ऊपर वाली पिक्चर्स को देखना है, इन वालों को, ताकि आप यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आता है वो फाइंड कर सकें। सबसे पहले आप इनकी डायरेक्शन को देखें कि ये दो की डायरेक्शन जो है वो एक की नीचे है, एक की ऊपर है और एक की बिल्कुल स्ट्रेट है। अब आप इस पिक्चर में देखें तो यहाँ पे स्ट्रेट भी दी हुई है और ऊपर वाली भी दी हुई है। हमें वो पिक्चर चाहिए जिसमें जो डायरेक्शन है वो इस तरह। अब वो आपके पास है ऑप्शन नंबर बी में और ऑप्शन नंबर ई में। इसके अलावा आपने इन लाइंस को देखना है कि एक में लाइंस है, देन आपके पास जो है वो खाली है, फिर आपके पास एक डार्क है एंड देन लाइंस हैं। अब डार्क और लाइंस जो है, यानी कि ये डार्क और लाइंस वाला आपके पास मौजूद है। कलरलेस और डार्क भी आपके पास मौजूद है। आपके पास क्या मौजूद नहीं है? आपके पास लाइंस वाला और कलरलेस जो है वो मौजूद नहीं है, यानी कि आपको एक लाइंस वाला चाहिए और एक कलरलेस चाहिए, तो वो है आपके पास ऑप्शन नंबर बी में। इसके अलावा आपने ये लाइंस को देखनी है, एक के साथ एक लाइन है, दो हैं और तीन है। अब तीन लाइंस भी आपके पास मौजूद हैं, एक भी मौजूद है, तो आपने दो वाला सेलेक्ट करना है। तो जो ऑप्शन नंबर बी है आपके पास वो करेक्ट आंसर है। विच फिगर शुड रिप्लेस क्वेश्चन मार्क। अब इसमें आप लोगों ने देखना है कि बाहर वाली पहले देखें कि पहले एक रेक्टेंगल है, देन ट्रायंगल है, स्क्वायर है। अब इसमें आपके पास सर्कल भी है, आपके पास ट्रायंगल भी है, लेकिन आपके पास रेक्टेंगल नहीं है, तो वो है आपके पास ऑप्शन नंबर सी में और ऑप्शन नंबर ई में। अब आप अंदर देखें तो अंदर एक सर्कल है, रेक्टेंगल है और ट्रायंगल है। अब आपके पास अंदर रेक्टेंगल भी है, ट्रायंगल भी है और सर्कल नहीं है, तो फिर जो आपके पास ऑप्शन नंबर सी होगा वो आपका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 विच फिगर शुड रिप्लेस क्वेश्चन मार्क। अब इसमें आप ये देखें कि जो फर्स्ट थर्ड पिक्चर आपने फाइंड करनी है, तो आप फर्स्ट टू पिक्चर्स को अगर मिलाएं तो ये वाला जिसका पोर्शन है, ये साइन, वो इस साइन के साथ कैंसिल हो जाएगा। ये ऊपर वाला जो कलरलेस सर्कल है वो कलरलेस सर्कल के साथ खत्म हो जाएगा, जो डार्क सर्कल है वो डार्क सर्कल के साथ खत्म हो जाएगा। सिर्फ ये आपके पास और उसके अंदर एक डार्क सर्कल जो है वो रह जाएगा, तो वो आपके पास आता है ऑप्शन नंबर 3 में। अब इसी तरह आप इसमें देखें कि अगर आप इस पिक्चर को इस पिक्चर के साथ लगाएंगे तो क्या होगा कि ट्रायंगल जो है वो ट्रायंगल के साथ कट जाएगा और बाकी जो आपके पास रह जाएगा वो सिर्फ दरमियान में क्या होगा, वो होगा आपका सर्कल। सो ऑप्शन नंबर ई जो है आपके पास वो करेक्ट आंसर है। विच फिगर शुड रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क। अब इसमें आपने वही देखना है कि बार ट्रायंगल है, रेक्टेंगल है और सर्कल है। अब रेक्टेंगल भी आपके पास, सर्कल भी है, ट्रायंगल नहीं है, तो वो आप ऑप्शन नंबर ए, बी और सी में। अब आप अंदर देखें तो रेक्टेंगल है, सर्कल है और ट्रायंगल है। अब सर्कल भी आपके पास, ट्रायंगल भी है, रेक्टेंगल नहीं है, फिर आपके पास रह गया ऑप्शन बी और सी। फिर आपने इनके कलर्स देखने हैं, एक डार्क है, एक कलरलेस है, एक लाइनिंग है। लाइनिंग और जो है डार्क आपके पास मौजूद है, कलरलेस आपके पास मौजूद नहीं है, तो जो ऑप्शन नंबर ई है आपके पास वो आपका करेक्ट आंसर है। विच फिगर शुड रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क। अब इसमें भी आपने वो देखना है, सबसे पहले आप इसको देखें, ये जो डब्बा है इसमें एक कलरलेस है, एक डार्क है और एक लाइनिंग वाला है। अब आपके पास डार्क भी मौजूद है, लाइनिंग भी मौजूद है, आपके पास कलरलेस मौजूद नहीं है, तो कलरलेस है आपके पास ए, बी और सी। अब इसके अंदर के निशान को देखें तो एक ये यू शेप्ड है, एक प्लस है, एक ट्राइंगल है। अब प्लस भी है, ट्राइंगल भी है, यू शेप नहीं है, फिर आपके पास रह गया ऑप्शन बी और ऑप्शन ई। देन आपने ये ऊपर वाली इसको मैच करना है कि एक में आपके पास प्लस है, एक के अंदर आपके पास लाइनिंग है, एक डार्क है। अब लाइनिंग भी है, डार्क भी है, तो आपको प्लस चाहिए, तो इसमें जो ऑप्शन नंबर बी है आपके पास वो करेक्ट। ई और बी दोनों जो है वो सेम है, कुछ भी लगा दें तो आपका आंसर ठीक ही होगा। क्वेश्चन नंबर 6 स्टेट द सीरियल नंबर ऑफ द फिगर इन द सेकंड रो व्हिच फिल्स ब्लैंक स्पेस इन द फॉलोइंग कंपैरिजन। अब इसमें आप देखें कि ये स्क्वायर है, इसमें क्या हुआ कि पहले सर्कल आया और देन सर्कल के अंदर आपके पास ट्रायंगल आया, यानी कि ये पहले सर्कल इधर से आएगा और देन ट्रायंगल इधर से। तो इसमें भी क्या क्या होगा कि पहले ट्रायंगल आएगा और ट्रायंगल के अंदर देन स्क्वायर आएगा, तो वो आपके पास है ऑप्शन नंबर ए में, जिसमें पहले सर्कल है, सर्कल के अंदर ट्रायंगल है, ट्रायंगल के अंदर स्क्वायर है।
क्वेश्चन नंबर 7, अब इसमें आपने देखा कि अंदर जो स्क्वायर है वो कलरलेस है और बाहर का जो सर्कल है वो कलरफुल है, डार्क है। तो नेक्स्ट में आपके पास क्या होगा, स्क्वायर जो है वो डार्क हो गया और सर्कल जो है वो कलरलेस। इसमें भी आपके पास क्या होगा कि जो स्क्वायर है वो बड़ा हो जाएगा और डार्क हो जाएगा इसमें, और ये जो आपके पास बाहर रोम्बस है जो डार्क है वो अंदर आके कलरलेस हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका वो करेक्ट आंसर है। अब इसमें आपने एरोस की डायरेक्शन को देखना है कि हर एरो की डायरेक्शन पहले वाली की राइट पे थी, देन लेफ्ट पे हो गई, सेकंड वाली की राइट पे थी, लेफ्ट पे थी, देन राइट पे हो गई, थर्ड वाली की राइट पे थी, लेफ्ट पे हो गई, फोर्थ वाली की लेफ्ट पे थी, राइट पे होगी। इसी तरह आपने इसकी चेंज करनी है, या फर्स्ट 2 एरोस जो है उनकी डायरेक्शन राइट पे है, यानी कि हमें वो चाहिए जिसमें फर्स्ट 2 एरोस की डायरेक्शन जो है वो राइट पे हो। अब वो है आपके पास ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर डी। और जो नीचे वाले 2 एरोज हैं आपके पास उनकी डायरेक्शन इधर लेफ्ट पे है, तो अगली नेक्स्ट पिक्चर में उसकी डायरेक्शन जो है वो राइट पे होनी चाहिए, तो वो है ऑप्शन नंबर डी में जो आपका करेक्ट आंसर है। अब इसमें आप लोगों ने इनकी मूवमेंट चेक करनी है कि सबसे पहले ये जो डबल क्रॉसेस है ये आप इसकी जो है वो क्लॉकवाइज मूवमेंट हो रही है, तो इसमें ये इसके साथ चले गए। देन नेक्स्ट आपके पास क्या हुआ कि ये वाली जो पिक्चर थी ये यहाँ पे वो इधर आ गई क्लॉकवाइज मूव करके, जो पिक्चर इधर थी वो देन इधर चली गई, जो इधर थी वो इधर आ गई, यानी कि ये वाली पिक्चर। तो इसी तरह ये जो अब और ये जो प्लस है वो इस लाइनिंग के साथ कन्वर्ट हो गया, जो ट्रायंगल है वो स्क्वायर के साथ कन्वर्ट हो गया और ट्रायंगल जो है वो उल्टा हो गया है। तो इसमें भी आपने सेम करना है कि क्लॉकवाइज मूवमेंट करनी है, यानी कि अगर प्लस इधर है तो नेक्स्ट पिक्चर में उसको इधर होना चाहिए। तो इधर किस किस पिक्चर में आपके पास है, तो वो है आपके पास ऑप्शन नंबर बी में ही है, सिर्फ प्लस जो है वो आपके इस साइड पर आ गया है। इस वजह से जो ये है आपके पास, इसी तरह बाकी जो सर्कस से उन्होंने नीचे मूव किया है, डार्क वाले ने नेक्स्ट पे मूव किया और स्क्वायर्स ने नेक्स्ट पे। इसी तरह जो मल्टीप्लाई और लाइनिंग्स थी उन्होंने एक दूसरे के साथ इंटरचेंज किया है, और जो आपके पास ट्रायंगल और सर्कल थे उन्होंने आपस में एक्सचेंज किया है, और ट्रायंगल जो है इधर उल्टा था और इधर सीधा हो गया। तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपके पास वो करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10, इसमें आप देखिए कि जो डार्क वाली ट्रायंगल है वो लाइनिंग वाली ट्रायंगल के साथ कन्वर्ट हो गई, यानी कि डार्क ऊपर था इधर नीचे आ गया, लाइनिंग नीचे थी इधर ऊपर चला गया। इस तरह ये वाला जो है वो इसके साथ रिप्लेस हुआ है, और वो यानी कि ये वाली जो पिक्चर थी वो इधर इस साइड पर आ गई और जो इस साइड वाली पिक्चर थी वो इधर इधर चली गई। इसी तरह जो सर्कल था वो पहले लेफ्ट साइड पे नीचे था, देन वो राइट साइड पे ऊपर चला गया, प्लस राइट साइड पे ऊपर था वो लेफ्ट साइड पे नीचे आ गया। इसी तरह नेक्स्ट आपने करना है कि आपने इन दोनों को आपस में रिप्लेस करना है, और यहाँ पे आप ये देखेंगे जो सर्कल था वो स्क्वायर के साथ कन्वर्ट हो गया है। तो इसमें भी आपने ये देखना है सबसे पहले कि जो स्क्वायर है वो आपके पास सर्कल में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये बी सी डी में है। अब ये जो प्लस और लाइनिंग है या ये जो ऊपर क्रॉस वाले साइंस है और कलरलेस है वो आपस में रिप्लेस होंगे, यानी कि क्रॉस वाले जो है उनको नीचे आना चाहिए। तो आपके पास ऑप्शन नंबर बी और सी बन गए। देन प्लस को जो है वो राइट साइड पे आना चाहिए, लाइनिंग को लेफ्ट साइड पे आना चाहिए, तो वो है आपके पास ऑप्शन नंबर बी में, विच इज आर करेक्ट आंसर। अब इसमें आप देखेंगे क्या हुआ कि जो सबसे लास्ट पिक्चर थी यानी जो ट्रायंगल थी वो बड़ी हो गई, जो सेकंड पे थी वो लेफ्ट साइड पे आ गई और जो फर्स्ट पे थी वो राइट साइड पे आ गई। अब इसमें उन्होंने ये दिया हुआ है, अब हमने इसको इस शेप में लाना है। तो हमारे पास क्या थी, जो लेफ्ट पे पिक्चर है हमारे पास, यानी कि जो लेफ्ट पे सर्कल है वो दरमियान में आता है, तो इसमें जो लेफ्ट पे स्क्वायर है वो दरमियान में आनी चाहिए, वो सिर्फ ऑप्शन नंबर सी में आती है। इसके अलावा आप बाकी चीज़ें भी देख सकते हैं कि जो ट्रायंगल है वो राइट साइड पे है, राइट साइड की जो रेक्टेंगल थी वो फर्स्ट पे थी, यानी कि ट्रायंगल को फर्स्ट पे होना चाहिए, और जो बड़ा वाला सर्कल है इसका उसको लास्ट पे होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 12, अब इसमें देखें कि सिंपली उन्होंने दरमियान से प्लस निकाला और उसकी जो लाइनिंग है उनको यहाँ से उन्होंने कनेक्ट कर दिया और अंदर से ख़त्म कर दिया। इसमें भी हम लोग ऐसे करेंगे कि अंदर से इसको ख़त्म कर देंगे, जब क्रॉस करेंगे तो ये वाले जो इसके कोने हैं यहाँ से मिलेंगे, ये इधर से मिलेगा। तो जो ऑप्शन नंबर डी है आपके पास वही इसको वेरीफाई करता है, तो वही हमारा करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 13, इसमें आप देखेंगे जो बाहर सर्कल था वो अंदर चला गया और उसमें कलर आ गया। सिंपली जो आपके पास स्क्वायर है वो अंदर चला जाएगा और उसके अंदर कलर आ जाएगा, तो वह आपके पास ऑप्शन नंबर ए में।
अब इसमें आप देखें कि हर एरो की जो डायरेक्शन है वो चेंज हुई है। जो पहले ऊपर था वो नीचे आ गया, जो नीचे था वो ऊपर चला गया, जो लेफ्ट साइड पे था वो राइट साइड पे आ गया। अब इसमें आप ये देखें कि जो ऊपर वाले दो एरोज हैं उनकी डायरेक्शन यानी कि फर्स्ट और थर्ड एरो की जो डायरेक्शन है वो ऊपर की साइड पे है। तो इसका मतलब है कि नेक्स्ट पिक्चर में जो फर्स्ट और थर्ड एरो है उसकी डायरेक्शन जो है वो नीचे वाली साइड पे होनी चाहिए। तो वो आपके पास किस में है? फर्स्ट डी में है और आपके पास बी में है। देन आपने क्या देखना है कि इधर से फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ की डायरेक्शन जो है लेफ्ट पे है। तो हमें अब वो चाहिए कि फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ की डायरेक्शन जो है वो राइट पे हो। तो अब सी में तो है नहीं और डी में है। फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ की डायरेक्शन जो है आपके पास वो राइट पे है, तो डी हमारा जो है वो करेक्ट आंसर है। अब इसमें आप देखें कि आपस में क्रॉस चेंज हुए हैं कि ये जो सर्कल्स ऊपर थे वो इस डार्क वाले के साथ चेंज हो रहे हैं, यानी कि ये सर्कल्स जो हैं वो इधर आ गए हैं और ये जो डार्क वाली साइड थी आपके पास वो इसकी ऑपोजिट साइड पे चली गई है। इसी तरह ये जो कॉमर्स, जो ये वाले आपके पास सर्कल्स एंड डार्क वो इसके साथ एक्सचेंज हुए हैं, यानी कि वो यहाँ पर आ गए हैं और जो ये लाइनिंग्स थी वो यहाँ पर आने के बजाय इस साइड पे राइट साइड पे मूव कर गई हैं। इसी तरह जो आपके पास प्लस थे वो लेफ्ट साइड पे थे, देन वो राइट साइड पे चले गए और जो राइट साइड पे आपके पास लाइनिंग थी वो आपके पास लेफ्ट साइड पे आ गई। इसी तरह ये जो कॉमर्स थे जो उल्टे थे, सीधे थे, वो ऊपर जाके जो है वो उल्टे हो गए और जो उसका डार्क साइड है वो नीचे आ गई। इसी तरह आपने इसमें भी चेंज करना है। अब आप देखें कि ये वाले जो आपके पास डार्क सर्कल्स हैं उनको यहाँ पर होना चाहिए, तो वो है आपके पास ऑप्शन नंबर ए, बी और डी में। देन आपने ये देखना है कि ये वाले जो इसका डार्क साइड है वो इधर होनी चाहिए, तो वो भी है ऑप्शन नंबर ए, बी और डी में। देन आपने इसकी लाइनिंग्स को देखना है कि अब जो ये वाली सीधी लाइनिंग्स हैं वो यहाँ पर होनी चाहिए, तो सीधी लाइनिंग्स ए, बी, डी तीनों में यहीं पर हैं और ये वाली लाइनिंग्स यहाँ पे है। अब आप इसके सर्कल्स को देखें कि जो प्लस है आपके पास वो आपके पास इधर होना चाहिए। प्लस किस किस में इधर है? बी में है और डी में है। अब आपने कॉमर्स को देखना है कि कॉमर्स को यहाँ पे होना चाहिए, तो कॉमर्स इसमें भी यहाँ पे हैं और इसमें भी यहाँ पे हैं, लेकिन डिफरेंस क्या है कि ये कॉमर्स उल्टे थे, इसमें सीधे थे और उधर जाके उल्टे हो गए हैं। तो इसमें जो है आपके पास उल्टे हैं तो इधर आके सीधे हो जानी चाहिए, तो वो है ऑप्शन नंबर डी में, विच इज़ आवर करेक्ट आंसर। अब इसमें क्या हुआ है कि जो क्रॉस में थे वो उसके अंदर आ गए, प्लस जो है ट्रायंगल के अंदर आ गया, स्क्वायर जो है वो सर्कल के अंदर आ गया। सिंपली जो ये जो लाइनिंग वाला सर्कल है वो आपके पास ट्रायंगल के अंदर आ जाएगा और जो ये आपके पास स्क्वायर है वो आपके पास क्रॉस है वो स्क्वायर के अंदर आ जाएगा, तो वह ऑप्शन नंबर सी में। इसमें आप देखें कि जो लास्ट पे पिक्चर थी वो फर्स्ट पे चली गई, जो फर्स्ट पे है वो सेकंड पे आ गई और जो सेकंड पे थी वो थर्ड पे चली गई। इसमें भी आपने यही करना है, जो फर्स्ट पे है वो क्या लास्ट पे आ जाएगी, यानी कि ट्रायंगल आपके पास लास्ट पे आ जाएगा। देन जो आपके पास स्क्वायर है वो आपके पास फर्स्ट पे आ जाएगा और जो सर्कल है आपके पास वो थर्ड पे आ जाएगा, तो ये ऑप्शन नंबर डी जो है ये करेक्ट आंसर है। अब इसमें आपने देखा कि ये जो है यहाँ पे आपके पास सर्कल्स है, नेक्स्ट उसके अंदर जो है वो 5 जो हैं वो सर्कल्स आ गए हैं। अब इसमें भी ये आपके पास जो है 6 है और इसके अंदर भी यानी कि 5 इसी तरह की शेप्स आई। ये सर्कल थे, इसके अंदर 5 इस तरह के सर्कल आ गए। अब ये इस तरह की शेप है हेक्सागोन की, तो ये हेक्सागोन की शेप वाले जो 5 है वो इसके अंदर आ जाएंगे और अब वो है ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी में। लेकिन डिफरेंस क्या है कि इसमें जो इनका डिस्टेंस था वो खुला खुला ही था जैसे आपके पास फर्स्ट पिक्चर में था, लेकिन इसमें जो है डिस्टेंस बहुत ज़्यादा क्लोज है, इस वजह से हमारा ए ऑप्शन गलत है और बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। इसमें देखिए ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 20 में कि ये जो आपके पास एक प्रिज्म की ऑलमोस्ट जो शेप दी हुई है वो आपके पास जो है ये आपके पास रेक्टेंगल की जो शेप है ये सीधी हो गई है, बाहर निकल आई है और जो सर्कल था वो इसके ऊपर आ गया है। अब सिंपली इसमें भी क्या होगा कि ये जो आपके पास शेप दी हुई है रोम्बस की, इसकी शेप अब इस तरह हो जाएगी जो कि ऑप्शन नंबर डी में, और ये जो है इसके अंदर आ जाएगा, तो वो आपके पास जो ऑप्शन नंबर डी है वो करेक्ट आंसर है। अब इसमें आप देखें कि ये जो फर्स्ट 3 पिक्चर्स हैं वो इधर ऊपर आ गई हैं
और जो ये नेक्स्ट 3 पिक्चर्स हैं वो नीचे आई हैं। डिफरेंस क्या है कि जो ट्रायंगल ऊपर थी उसकी डायरेक्शन लेफ्ट साइड पे होगी, जो ट्रायंगल नीचे थी उसकी डायरेक्शन राइट साइड पे होगी। अब इसमें अभी आपने ये करना है कि जो फर्स्ट 3 हैं ये ऊपर आ जाएंगे जैसे कि ऑप्शन नंबर डी में है, और ये जो ट्रायंगल ऊपर थी उसकी डायरेक्शन लेफ्ट साइड पे, और जो नेक्स्ट 3 हैं आपके पास वो नीचे आ जाएंगे इसी तरह, और जो नीचे ट्रायंगल थी उसकी डायरेक्शन जो है वो राइट साइड पे हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट आंसर है। अब इसमें आपने देखा कि इसमें क्या हो रहा है कि जो टेल पे थे आपके पास, यानी कि जो उसके हेड पे 2 पिक्चर्स थी वो चेंज होकर इसकी टेल पे चली गई हैं। जो टेल पे पिक्चर्स थी वो इसके हेड पर आ गई हैं। अब डिफरेंस क्या हो गया, जब आपने यहाँ से इसको इस तरह मूव किया तो सिंपली प्लस जो है वो इस साइड पे आएगा और सर्कल जो है वो दूसरी साइड पे चला जाएगा। लेकिन अब इसमें लेकिन इन दोनों को जो हेड पे थे उनको उन्होंने चेंज किया है। इसको इस तरह करें तो सर्कल स्क्वायर को जो है वो इस साइड पे आना चाहिए था, लेकिन इन्होंने चेंज किया है, इन्होंने ट्राइंगल को इस साइड पे किया है और स्क्वायर को इस साइड पे। अब इसी तरह जो हेड पे थे आपके पास वो इधर जो हेड पे थे वो इधर आपके पास टेल पे आ गए हैं, जो इधर टेल पे थे वो आपके पास इसके हेड पर आ गए हैं। अब क्या होगा कि जब आपने इसको मूव किया तो ये तो वैसे ही रहेंगे, यानी कि ये जो है आपके पास अब जो हेड वाले हैं उनकी डायरेक्शन जो है वो चेंज होगी, यानी कि सर्कल को इधर होना चाहिए था लेकिन वो इस साइड पे है, और स्क्वायर को इस साइड पे होना चाहिए था लेकिन वो इस साइड पे है। इसी तरह जो आपके पास ट्राइंगल है और प्लस है उनकी डायरेक्शन सेम ही रही है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है आपके पास वो करेक्ट आंसर है। अब नेक्स्ट में आप देखें कि जो फर्स्ट पिक्चर थी वो टॉप पे चली गई है, जो सेकंड और फोर्थ पिक्चर थी वो दरमियान में आ गई है, और जो थर्ड पिक्चर थी वो लास्ट पे चली गई है। इसी तरह फर्स्ट पिक्चर जो है आप देखें तो वो इधर फर्स्ट पे आ गई ऑप्शन नंबर ए और सी में। सेकंड और फोर्थ पिक्चर को जो है वो दरमियान में होना चाहिए, सेकंड ये और फोर्थ ये, इसमें फोर्थ पहले आ गई है और सेकंड बाद में, इसलिए ऑप्शन नंबर सी गलत है। और इसी तरह थर्ड पिक्चर जो है आपके पास वो लास्ट पे आ गई है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है ये करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 24। अब इसमें क्या हुआ है कि ये जो आपके पास ओवल शेप थी वो बाहर चली गई है और उसने अपनी डायरेक्शन चेंज करी है। जो बार रोम्बस थी वो पहले हॉरिजेंटल डायरेक्शन में थी लेकिन फिर नीचे आके वो वर्टिकल डायरेक्शन में चली गई। इसी तरह सिंपल इसी में अभी हम लोग यही करेंगे कि जो आपके पास रोम्बस है वो ऊपर जाके लेटी हुई थी, पहले पहले हॉरिजेंटल में थी अब वर्टिकल में चली गई है, और जो आपके पास ये ओवल था ये हॉरिजेंटल में था ये भी वर्टिकल में आ गया। तो ऑप्शन नंबर डी जो है ये करेक्ट आंसर है। अब इसमें आप लोग ये देखें कि ये जो स्क्वायर था ये सर्कल के साथ चेंज हो गया है, इसने अपनी डायरेक्शन चेंज करके ये अंदर आ गया है, और ये जो आपके पास अंदर का सर्कल था वो उसने दूसरी साइड पे चला गया। अब सिंपली आपने इसमें भी यही करना है कि जो स्क्वायर है वो आपके पास सर्कल में चेंज हो जाएगा, ये रोम्बस जो है ये इसके अंदर आ जाएगी, और ये जो आपके पास सर्कल है ये मूव करके बाहर चला जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी जो है ये करेक्ट आंसर है। इसी क्वेश्चन के साथ व्यूअर्स हम अपनी वीडियो के अख्ताम तक पहुँच चुके हैं। मैं आप सबको बता दूं कि शाहीन लीडर्स एकेडमी में पाकिस्तान एयरफोर्स कमीशन ऑफिसर, पाकिस्तान नेवी कमीशन ऑफिसर, पाकिस्तान आर्मी कमीशन ऑफिसर, AFNS एयर वुमेन, स्पोर्ट्समैन, प्रोवोस्ट, PFNDI, एरो स्पोर्ट्स, एरो टेक्नीशियंस, GC, GDP, ISSB और इसके अलावा तमाम कोर्सेज की तैयारी कराई जाती है। ऑल ऑफ यू आर मोस्ट वेलकम। साथ आप हमारे चैनल शाहीन लीडर्स एकेडमी को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो उस पर कमेंट करें और नीचे बेल आइकन के बटन पर क्लिक करें। इसके अलावा हमारी वेबसाइट www.shahinleaderacademy.com को विजिट करें जिससे आपको बहुत से इस्तेफादा हासिल होगा। पाकिस्तान आर्म फोर्सेस जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। फी अमान अल्लाह।